साहब भाई साहब देखा वाह उठाई गिरवा तो नहीं देखा शेर सिंह ओके संगतो ज्यादा न कर नहीं ओके पीछे तू बर्बाद हो जाई है। मजे का एक दिन अगहाने नहीं हम जौन बिरादरी मिल गया है मोर भैया पहले तो वही का हम फूक ये हमका तो इसका का करे का है यार। चल चला जाए लेकिन चलते चलते कुछ कहते हुए चला जाए। हमारा कहना गधे का बलबलाना बराबर है। ये क्यों? ये इसलिए कि ये देखो सब लोग ये क्या करने आए हैं, राशन लेने आए हैं। तो पाए गए? अरे यार हम पौबे नहीं भय, राशन कार्ड लेके गए कोटेदार के यहाँ तो अंगूठा लगाई तो हमारा अंगूठा ही नहीं लगा, सरवर से बाहर पटाए रहा। मशीन पुए पुए कर रही है। हम कहा यार राशन में बहुत लफड़ा हुए ला। और फिर ये सरकार में कोटेदार के लिए हमने एक गीत बना लिया। तो कैसे? अब तो राशन में है लफड़ा, अब कानून बना है तगड़ा। अब तो राशन में है लफड़ा, अब कानून बना है तगड़ा। बिना अंगूठा लागे राशन न मिल पावे रे। घरिया जा परदेसी कोटेदार बुलावे रे। घरिया जा परदेसी कोटेदार बुलावे रे। अब तो राशन में है लफड़ा, अब कानून बना है तगड़ा। बिना अंगूठा लागे राशन न मिल पावे रे। घरिया जा परदेसी कोटेदार बुलावे रे। मुंडीलाल आएगा धाई लगावा। बहुत गजब हो गया यार। वो क्या हुआ? हुआ ये हमारी तुम्हारी और उसकी बुराई और पापा की बुराई। वही दिन तो भाई ऐसा दुम दबा के पेल भागे हुए। तो क्या करता? अरे हमने तो जमकर मुकालबा किया। डर के होंगे तुझसे? अरे वो अनवर मियाँ तुरंत चाय मंगाइन, अच्छा समोसा मंगाइन, उतर पारा मंगाइन। सही ना है कहा सेवा किया तेरी। अरे हम कहा एक एक तो काट डालेंगे। लेकिन राजकुमार विजय ने कहा है कि बाप बेटा रोड पे कटोरा लेकर भीख मांगोगे। एक काम करो, वो कौन सा काम है? ऐसा नाटक करते हैं कि ये साले खुद अपने खानदान के भीख मंगवाए वो दे। कैसा नाटक करोगे? हमारे सर पे पट्टी बांधो, बिना मतलब का ऐसा लगे कि हमारे सर पे 2-4 लठ पड़ गई हूँ। वाह ठाकुर वाह और शाबाश। पिताजी के पास चलते हैं। हाँ। पिताजी से यही कहेंगे, पापा आपको गाली दिया है, आपको यहाँ तक कहा है कि बाप बेटे रोड पे कटोरा लेकर भीख मांगोगे। आओ तब फिर बताते हैं साला कौन किसका भीख मंगवाता है साला। खबरीलाल कहिए महामंत्री जी। अभी मेरा बेटा शेर सिंह 15 अगस्त मनाकर वापस नहीं आया। हाँ हाँ आएगा तो भागते हुए मेरे पास बिल्कुल बिल्कुल बैठिए। मैं अपने बेटे को इंतजार करते हैं। बिल्कुल बैठिए बैठिए। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि तेरे सर पे छोड़ सेठिंग और तुझे देख करे दिल बिकल है
बेटा, ये तेरे सर की चोट देखकर मेरा कलेजा टहल गया कि बता दे मुझे चोट कैसी लगी है, और इसे देख कर दिल हुआ पार। ये बता कि तेरे सर में चोट कैसे आई? क्या पापा, हुआ रे? हमारे सर पे पूछ रहे हो कि पट्टी कैसे बंधी है? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। हम और मुन्नी लाल स्कूल जा रहे थे, क्यों? हमका ना ज्यादा बोलता रहो। इसका भी हाथ टूट गया है दाहिना। इसका भी? हाँ यही का ना पकड़ो, यही का पकड़ो। पापा, हमारे स्कूल में एक लड़की पढ़ती है। एक लड़की क्या, बहुत सी लड़कियां पढ़ती हैं। तो उस लड़कियों में से एक लड़की हमें बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी? हमने सोचा कि हमारी इसकी शादी हो जाएगी तो हमारे पापा को रोटी बना के खिलाएगी। ये बता, तू कॉलेज में पढ़ाई करने जाता है, कि लड़कियों को देखने जाता है? तुझे वो लड़की अच्छी लगी? हमने सोचा कि शादी हो जाएगी तो आपको रोटी बना के खिलाएगी। अच्छा, इसका मतलब अभी हम भूखे मर रहा हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आगे क्या हुआ? फिर ये हुआ, हमने उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू किया। तब तो हमारा नाम जरूर रोशन करेगा तू। फिर क्या हुआ? इतने में वो चिल्ला दिया। चिल्लाएगी नहीं तो क्या वो ये समझ ले कि गीत गाएगी, मनोरंजन करेगी, हंसेगी वो? जब चिल्ला दिया उसने, हाँ। तो इतने में राजकुमार विजय आ गया। विजय आ गया? हाँ पापा। फिर क्या हुआ? और उसका दोस्त अनवर मियाँ आ गया। वह तो ज्यादा पेलबल भावा है। फिर क्या हुआ? उन दोनों ने हमें बहुत मारा। हमें मारा सो मारा, मुन्नी लाल का दाहिना हाथ तोड़ दिया। इधर आ। फिर हाथ भी टूटा है। हमें मारा तो मारा, हाँ। लेकिन आपको उसने बहुत बदतमीजी से पेश आया। मुझे? हाँ, राजकुमार विजय ने। विजय ने मुझे क्या कहा? आपको गाली दिया। मुझे? गाली ये दिया और इसने ये कहा कि ए शेर सिंह, तेरा बाप हमारे राज दरबार में नौकरी करता है। हाँ। अगर मैं चाहूं तो अपने बड़े भैया अजय सिंह से कहकर तेरे बाप को नौकरी पद से भी हटवा सकता हूं, और फिर जब नौकरी से तेरा बाप हट जाएगा तो बाप बेटे रोड पे कटोरा लेकर भीख मांगोगे। किसी ने कहा? राजकुमार विजय ने कहा कि हम तुम्हारे बाप को मंत्री पद से राज दरबार से निकलवा दूंगा, तब तुम्हारा बाप विक्रम सिंह फुटबॉल पे कटोरा लेकर भीख मांगेगा। बहुत अच्छा किया उसने, बहुत अच्छा किया। एक काम करो, सबसे पहले इसे अस्पताल ले जाओ, इसका इलाज दोनों को करवाओ। ठीक है ठीक है। लौंडवा के साथे हमरा उल्टा साउंड करवा दो बाबू। उल्टा साउंड? अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड का उल्टा साउंड कहा था। चल ले जाओ इन दोनों को। बबरीलाल, हरकत किसने किया और गाली किसको दिया? हरकत हमने माना सयाना लड़का है। हाँ हाँ। लड़की की खूबसूरती देखकर मान लो इसका दिल आ गया था, दो चार बात कह दिया तो उसे मारा पीटा, अच्छा किया, हम तो कुछ नहीं बोले। हाँ हाँ बिल्कुल लेकिन उस हरामजादे की ये औकात साले दुदमुहे की कि हमें मंत्री पद से निकाल देगा।
हम कटोरा लेकर फुटबॉल पे भीख भीख मांगेंगे। मांगेंगे के तुम जानते हो कितने सालों से इस राज दरबार में गुलामी करता हूं। महाराज समर सिंह ने आज तक मेरी तरफ कड़ी नजर उठाकर नहीं देखा। ये साला दुधमुहा हमें नौकरी से निकाले। हाँ हाँ बहुत अच्छा किया है। बहुत अब नौकरी से नहीं हम निकलेंगे, बल्कि ये महामंत्री विक्रम सिंह की खोपड़ी है। अच्छा दिमाग लगाऊंगा कि उन हरामजादों को इस रात दरबार से निकालूंगा, क्योंकि हमको उन्होंने दाना दिया है। हम वो चीज हैं कि जला के राख कर देता हूँ, जला के राख कर देता हूँ, मिटा के खाक कर देता हूँ, और जब विक्रम सिंह से टकराता है उसे बर्बाद। मुन्ने लाल, इसी वक्त मेरे साथ आओ। हम उस हरामजादे विजय सिंह से सबसे पहले मिलेंगे। उसके बाद आगे देखो मैं क्या करता हूँ। आइए महामंत्री जी। अभी तक ये अपना कदम इस सीट पर नहीं उठाया, लेकिन इसने हमें नौकरी से निकालेगा। कहते हैं कि सोहरा है मेरे नाम का, सोहरा है विक्रम सिंह के नाम का। सारे जहान में और अच्छे अच्छे के छक्के छूट जाते हैं ठाकुर विक्रम सिंह के। दुनिया से दुश्मनों का नाम और निशान मिटा दूंगा। नाम है विक्रम सिंह, कोहराम मचा दूंगा। मेरे मंदिर का वक्त हो गया, पूजा करने के लिए। मंदिर से गाड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से गाड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। दिल से पुकारे कोई, दिल से पुकारे, दिल से पुकारे कोई, दिल से पुकारे। मंदिर से गाड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से गाड़ी चली आऊंगी। विजय सिंह, निकल बाहर आ। अपनी विक्रम औकात तुझे दिखाएगा। तूने मुझे ये कहा है कि रात दरबार से नौकरी से निकाल दूंगा, तो विक्रम सिंह कटोरा लेकर भीख मांगेगा। हरामजादे तेरी वो हाल करूंगा कि देखने वालों को कलेजा थर्रा उठेगा। पहला संदेशा मेरे राम जी का आया, पहला संदेशा मेरे राम जी का आया, राम जी का आया, मुनि वाले का आया। राधा रूप चली आऊंगी, राधा रूप गाड़ी आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से गाड़ी चली वाह, ये तो तारा रानी है। इतनी खूबसूरत, कसम भगवान की। अरे हम
की शक्ल सूरत देखकर अरे हम तो सब कुछ भूल गए। आप विजय से तो बाद में मिलेंगे, सबसे पहले हम तारा रानी से मिलेंगे। क्योंकि तारा रानी की ये आंखें और ये गोरे गोरे गाल, ये विक्रम सिंह देखा और तारा रानी की शक्ल सूरत विक्रम के दिलो दिमाग में बस गई। आज तारा रानी ये विक्रम सिंह तुमसे दो बात जरूर करेगा। तारा रानी की आंखों में काजल देखकर और होठों में लाली देखकर इसका दिल बहक गया है। तो कहने वालों ने कहा है कि लाले लाले ओठवा के परसैला ललैया की रस चुएला। तारा रानी की लाले लाले ओठवा के अरे परसैला ललैया की रस चुएला। यही हो रस चुएला जैसे आवा के मुंगरा के चुएला, जैसे आवा के मुंगरा के। दूसरा संदेशा मेरे भोले का आया, दूसरा संदेशा मेरे देशा मेरे भोले का आया, भोले का आया बुली वाले का आया। गौरा रूप धरियाऊंगी, गौरा रूप धरियाऊंगी, कोई दिल से पुकारे गौरा रूप। और मंत्री जी क्या बात है कि आए मेरे पास, सर्ज का यहाँ करे मुख मलिन किया, मुख मलिन शीश पर कैसी आपत्ति आई, या बला दुश्मन कहीं या राज पर कील चढ़ाई। मंत्री जी आखिर बात क्या है, मंदिर में आने के कारण क्या है? कि चेहरा ना उदास है, हुई कोई ना बात, आज तलक किसी ने नहीं किया चढ़ाई। तो मंत्री जी मंदिर में आने का कारण क्या है? आप मेरे पास मंदिर में आई हैं, क्या बात है? किसने चढ़ाई किया रात पर? महारानी साहब, कहना तो चाहता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कहीं मेरी बात सुनकर आप नाराज न हो जाए। कहूं? आप कहना क्या चाहते हैं? लेकिन कुछ कहोगे तो नहीं? नहीं नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं इसे अवश्य कहें, क्या बात है? अगर आपने ये कहा है कि कहो हम तुम्हारी बात को मानेंगे तो हम कहने के लिए तैयार हैं। और मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। कौन सी बात है? तमन्ना
हमारी बात तुम्हें बुरा लगी और इस बात को जाकर महाराज से बताओगे और तुम्हारी बात सुनकर महाराज ने हमें जान से मार देंगे। लेकिन तारा रानी, महाराज की मारने की क्या जरूरत है? ये तलवार हम तुम्हें दे रहा हूं, लाइए और मरने के लिए तैयार हो जाइए। महारानी जी, एक बात और कहना चाहता हूं। क्या है? कि शौकू से सर है हाजिर, तारा रानी की शौकू से सर है हाजिर, ये कर दो कलम। तैयार हो जा। तो ठीक है, हम शौक से तुम्हारे हाथों से मरने के लिए तैयार हैं। मैं अपना सर झुकाता हूँ, अपने हाथों से हमारा सर धड़ से अलग कर दो। झुका अपने सर को। नंबर 1। क्या हुआ तारा रानी, आपका हाथ क्यों रुक गया? मंत्री जी, ना मालूम मेरे हाथ तुम पर क्यों नहीं उठते। हमें मालूम हो गया, हमें मालूम था कि तारा रानी ये तलवार किसके हाथों में शोभा देती है? छत्री से। औरतों के हाथों में शोभा नहीं देती। औरतों के हाथों में क्या शोभा देती है? चूड़ियां। महारानी जी, तुम अपने दिलो दिमाग से बताओ कि मेरी बात तुम्हें मंजूर है या नहीं? मंत्री जी, हाँ? हमें आपकी बात स्वीकार है। ताली बजाओ, ताली बजाओ, अरे बजाओ ताली बजाओ। महारानी, जब से हमने तुम्हारे चांद से चेहरा को देखा है ना, कसम ऊपर वाले की हमारे दिल में कुछ कुछ होने लगा कि जब से देखा है तुमको मेरी जान में, अरे मेरा दिल तेरे ऊपर दीवाना हुआ कि तूने बेटा अरे गंगा कसम कर दिया, तूने बेटा गंगा कसम कर दिया। और जैसे तेरे नजर का निशाना हुआ तूने बेटा। महारानी जी, अगर तुम मेरी बात को मान गई, कसम ऊपर वाले की हमारी तुम्हारी जिंदगी ऐसे सुख चैन से कटेगी। क्या कहना है? लेकिन पर्दा क्यों कर रखी है? ठहरिए, अभी तो मुझे शर्म लग रही है और कोई देख लेगा जाकर मेरे पति से शिकायत करेगा। हाँ। तो पति को डरती हो? सच। लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि जन्म जन्म तक और सातों जन्म तक हम तुम्हारा साथ निभाएंगे। और रही तुम्हारी पति और महाराज की बात, तो तुम अगर इशारा दे दोगी ना, तो महाराज की खोपड़ी और उनके भाई विजय सिंह की खोपड़ी को काट कर इसी तलवार से, जैसे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं ना, हम खेलेंगे। महारानी जी, हम कुछ कहना चाहते हैं। क्या?
कहूँ कि सातों जन्म में तेरे करता रहूंगा ये तो रही बात। आई, अब धीरे धीरे चुप चुप कर मिलेंगे। नहीं जाकर जाकर मेरे पति से कोई शिकायत करेगा। हाँ। तो उसकी चिंता क्यों करती हूँ? हाँ। हो हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। तुम्हारा लेकर से याद तुम्हें करके हम भूले, नाम तुम्हारा लेकर से सारी दुनिया रह गई पीछे और निकल हम आगे, अभी दुनिया से हम न डरेंगे, अभी दुनिया से हम न डरेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। महारानी जी, अभी ये जो काम हो रहा है, अच्छा मैं चलूं? चोरी चोरी हो रहा है, समझ गई? हाँ, किसी ने देख लिया और जाकर मेरे पति से शिकायत करेगा। तुम निकल लो। कब मिलोगे? वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहूं के जुदा, ये वादा रहा न हो के जुदा, ये वादा रहा। वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहूं के जुदा, ये वादा रहा न हो के जुदा। जैसे अब महारानी तारावती मेरी मुट्ठी में आ गई है,
तूने मुझे ये कहा था कि विक्रम सिंह को नौकरी से निकाल दूंगा, तो विक्रम सिंह कटोरा लेकर भीख मांगेगा। नहीं विजय सिंह, अब तेरा वो हाल बनाऊंगा कि अब हम नहीं बल्कि तू कटोरा लेकर फुटबॉल पे भीख मांगेगा। आगे देखो क्या होता है। ये बता रहे वो क्या ठाकुर साहब? आज कौन सा दिन है? आज तो संडे है। सरोज घर पे होगी, हाँ हाँ, क्यों नहीं? छुट्टी है स्कूल की। हाँ? आओ उसके घर चलते हैं। फिर वह उठाई गिरी वाला काम। उठाई गिरी वाला नहीं, उसको साली को आज हम उठा के लेके आते हैं। मनई धारण रहो। और हाँ, इस वक्त हमारे पिताजी सो रहे हैं। अच्छा, उनकी पिस्तौल साथों साथ लेके चल। वो आती है तो ठीक है, नहीं साली को वहीं पे टपका देते हैं। या तो ना होई भाई। नहीं होगा तो साले हम तुझे भट्ठा में झुकवाई देंगे। कहीं उनको जानकारी हो गई तब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा जानकारी। चलो ठीक है, जा रहा हूँ। सो रहे हैं, हमारे साथ ही चल, साथ ही चल। वैसे पिस्तौल लेके चल। वाह भाई वाह, क्या मजा आ रहा है। भाई साहब, भाई साहब कम हियर, आइए। ये देखो, ये सब लोग किस लिए बैठे हैं? पैसे के लिए। अरे यार, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और हम लोग यहाँ आए किस लिए? पैसे के लिए। एक बात बताएं, अगर पैसा पास में होता है तो नाते रिश्तेदार भाई बंद घर पटिया सबको हुई। अरे भाई वो तो है ही है। और अगर पैसा पास में नहीं ना तो न नाते न रिश्तेदार न कोई भी नहीं कोई है, किसी का नहीं कोई है। किसी का नहीं है। तो हमको एक गीत याद आ गया। कहाँ पैसे तो के कहना लिए। क्या है? आ गया। पैसे की है ये दुनिया, पैसे की है ये दुनिया, पैसे का जमाना है।